हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज एंड वेयर इज इट प्लेस्ड. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें रिएक्टिविटी सीरीज की, रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है? मेटल्स की अरेंजमेंट होती है इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज. अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in the descending order of their reactivities. मतलब जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है उसको तो रखा जाता है टॉप पे, फिर उसके नीचे उससे जो कम रिएक्टिव होता है फिर उसे कम रिएक्टिव. इस टाइप से उनकी रिएक्टिविटी के डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी अरेंजमेंट होती है. तो जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है इसमें सबसे टॉप पे क्या प्रेजेंट होता है? पोटेशियम. पोटेशियम के बाद प्रेजेंट होता है सोडियम, फिर प्रेजेंट होता है लिथियम. इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम से कम रिएक्टिव है सोडियम, सोडियम से कम रिएक्टिव है लिथियम. इस टाइप से लिथियम के नीचे होता है बेरियम, बेरियम के बाद स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद होता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद क्या होता है? मैंगनीज. मैंगनीज के बाद होता है जिंक, जिंक के बाद होता है क्रोमियम, क्रोमियम के बाद होता है आयरन, आयरन के बाद होता है कैडमियम, कैडमियम के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकल, निकल के बाद टीन, टीन के बाद होता है लेड, लेड के बाद हाइड्रोजन, फिर एंटीमनी, एंटीमनी के बाद बिस्मिथ, इसके बाद कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, मरकरी से कम रिएक्टिव होता है सिल्वर, सिल्वर के बाद होता है गोल्ड, और सबसे नीचे क्या होता है? प्लैटिनम. तो इस टाइप से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है मेटल्स को. तो इनमें से टॉप पे क्या प्रेजेंट है? पोटेशियम. तो इसका मतलब जो पोटेशियम है क्या है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल. और ये कहां पे प्रेजेंट है? टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम. और ये टॉप पे प्रेजेंट है. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.